ये हम बनाते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्यों, बी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर सी मान दिए और यहाँ पर ए मान दिए। अब किसी एक को न्यून कोण मानते हैं तो हमारा सुविधा से यही ठीक रहेगा अभी के लिए। हमने समझना है ना, ये हमको क्या हो गया, ए जो है आपका न्यून कोण है। तो अब हम लोग अभी पढ़े ना कि जो समकोण है, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी, आपका कोण कहलाएगी। क्लियर है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एच कहेंगे, एच ना। और जब ये न्यून कोण माने हैं तो न्यून कोण के सामने भुजा क्या कहेंगे, आपका लंब कहलाएगी, कहलाएगी ना लंब। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, पी। और ये जो इसके साथ जो सटा होता है इसको क्या कहेंगे हम लोग, आधार कहेंगे। इसको क्या करते हैं हम लोग, बी से सूचित करते हैं जिसको बी होता है। क्लियर। इसी से त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग याद करते हैं, यानी कि भुजा है और त्रिकोणमितीय अनुपात में अभी निष्पत्ति हम लोग पढ़े ना कि निष्पत्ति कब होती है, 6 गो। और 6 निष्पत्ति में 2 प्रकार के होता है निष्पत्ति ना, तो साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। 6 को याद करने का सकता नहीं है, 3 को याद करने का सकता है। कौन कौन, साइन कॉस और टैन, साइन कॉस और। क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमारा होता है क्या, साइन थीटा बराबर पहला, साइन थीटा बराबर कितना होता है जी, लंब बटा में कौन। तो लंब क्या है, लंब बटा में। तो अब यहाँ पर लंब का बताइए काम कौन कर रहा है, यहाँ से सीधा जाएंगे नहीं। तो ए बी है, यहाँ पर बी सी है ना, अगर कौन काम कर रहा है, बी सी। बी सी बटा में क्या कर रहा है, कौन कौन है आपका, ए सी है ना, यानी कि बी सी बटा में क्या हो जाएगा आपका, ए सी। क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या, साइन थीटा। ठीक। और दूसरा क्या था हमारा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, आधार बटा में कौन होता है ना, आधार बटा में कौन। तो क्या हो जाएगा, आधार का काम कौन कर रहा है, ए बी। और बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी बटा में। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी को क्या कहते हैं हम लोग, पी कहते हैं ना। पी बटा में क्या हो जाएगा, एच। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए बी, बी बाई एच। क्लियर है। अब बताइए tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में तीसरा नंबर हो जाएगा ना, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है ना। याद करवा देंगे हम, यही पर अभी याद करवा देंगे। लंब, लंब का काम कौन कर रहा है, इसके सामने मुझे लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बी सी। अब बटा में आधार है ना, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब बराबर क्या कर सकते हो, यहाँ पर बी सी काम क्या कर रहा है, पी। अब बटा में आधार क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन। तो लंब बटा में कौन, बी सी बटा में सी है ना, फिगर के अनुसार। आप पी बटा में एच। वहां पर कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन होता है, ए बी। आधार है ना यहाँ पर, और ए सी क्या आपका कौन है। अब ए बी जो है किसका काम कर रहा है, बी लिखे है ना, बी और एच हो जाएगा। और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, बी सी बटा में ए बी, यानी कि पी बटा में बी। क्लियर है ना। 3 ही को याद करना है बंधु, बाकी कोई नहीं याद करना है। और ध्यान दीजिएगा, और साइन का अभी हम लोग क्या पढ़े, कोसेक पढ़े ना। नंबर 4 में कोसेक, कोसेक थीटा बराबर। तो हम क्या बोले कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, होता है ना। तो जब साइन का उल्टा तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा ना, इसको बस पलट दो, क्या कौन बटा में क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी बटा में बी सी बराबर एच बटा में। याद करने का सकता है, साइन याद होगा कि नहीं याद होगा ये। उसके बाद आपका क्या है, नंबर 5 में कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक क्या हो जाएगा आपका, कौन बटा में आधार, कौन बटा में आधार। ठीक। तो कौन काम क्या करेगा, ए सी बटा में ए बी, ए बी ना। अब कितना हो जाएगा, एच बटा में बी।
हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर क्या आएगा आपका, कॉट थीटा होता है ना, tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, और कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटा में लंब बराबर कितना हो जाएगा, AB बटा में BC, यानी कि B बटा में P। बताओ तो ये याद करने का सकता है, केवल ये 3 हुई आती है ना। ये काम कौन किया, वही नहीं बताया हम लोग का, मूल निष्पत्ति और व्युत्क्रम निष्पत्ति, उसी के आधार पर निकाले कि नहीं निकाले। अब कहेगा कि सर हल कैसे याद करें, भूल जाएंगे, ये नहीं कहेगा कि भी तो भूल सकते हैं। तो एक मंत्र है, उस मंत्र को हम लोग को याद करना है। वो मंत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, डब्बा में पैक कर दे रहे हैं इसको। हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, ट्रिक के रूप में इसको याद करते हैं। क्लियर है ना, क्या लाल बटा में कक्का, अभी भूलेगा ये लाल बटा में कक्का। अब लाल बटा में कक्का जो काम करेगा ना, हमेशा जो है मूल निष्पत्ति पर काम करता है। क्या करता है, मूल निष्पत्ति पर काम करता है। बंधु किस पर काम करता है आपका, मूल निष्पत्ति पर। तो मूल निष्पत्ति कहाँ से स्टार्ट होता है, साइन कॉस और टाइन। तो अब साइन कॉस और टाइन होता है, तो पहले का जो होगा ना ये किसका वैल्यू होगा, साइन थीटा का होगा। दूसरा का जो होगा ना यहाँ पर, तो आप देखिए लाल ऐसे लिख देते हैं, ल है ना, ल बटा में क हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी कि ल से लंब हो जाएगा, और क से क्या हो जाएगा कर्ण। क्लियर है ना, ल से देखिए लंब बटा में कर्ण है ना, और ल से लंब हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा कर्ण। ये किसका काम करेगा, साइन थीटा। उसके बाद पाई है, तो आ का मात्रा है ना, आ से क्या हो जाएगा आधार, यानी कि पाई है आधार हो जाएगा, और बटा में क है, आधार बटा में कर्ण क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता जी, बोलिए पीछे कोई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। उसके बाद ल है, तो ल बटा में क्या है पाई है ना, पाई हो गया तो आधार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यानी कि लाल बटा में क्या, पहले लंब बटा में कर्ण साइन थीटा, आधार बटा में कर्ण cos थीटा, और लंब बटा में आधार क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। और इसको पलट दो, यदि पलट देगा तो व्युत्क्रम निष्पत्ति पर काम करता तो क्या हो जाएगा, कक्का बटा में लाल। इतना करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, पड़ेगा जब इतना पहले ही बता दिए कि साइन कॉस और टाइम का ये वैल्यू है, तो पूरा हम उलटने का सकते हैं, उसको उसी को उलट सकते हैं जब पूछेगा तो। अब बताइए भूलिए कभी, लाल बटा में कक्का, तो लंब बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और लंब बटा में आधार। अब कोई कहेगा कि भूल जा भूल जा, भूलिएगा कभी, ये बहुत हार्ड है, इसी पर सब बैठा है। तो अब मान लो कैसे याद करेंगे भाई, प्रश्न उठता है ना कि हम कैसे याद करेंगे। तो साइन थीटा लाल ल आ रहा है, बटा में क आ रहा है, यानी कि लंब बटा में क्या हो जाएगा कर्ण। उसके बाद कॉस का पूछेगा कोई, तो ला आ रहा है, आधार बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, नहीं हो जा रहा है। उसके बाद टाइम का पूछेगा, तो लंब बटा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कहेगा कि कौशिक का बताइए, तो कौशिक को बताइए तो उलाटेंगे ना, इसी को याद कर लेंगे। क्या लंब बटा में कर्ण, तो उलाट देंगे, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है इतना तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए बंधु कोई दिक्कत यहाँ तक है, याद हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब यदि बहुत ज्यादा कोई तेज होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला होगा, इसको याद करना होगा, तो क्या करेगा आपका ना, देखो दूसरा फॉर्मूला याद कर सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, P है ना, P बटा में H है, यहाँ पर B बटा में H है, और यहाँ पर P बटा में क्या है B है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, क्या P बटा में H, B बटा में H और P बटा में B है ना। इसको यदि कहे कि हमको हिंदी याद करने में तो लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि हिंदी में हमारे लिए तो यही सुविधा है ना, इससे तो आसान कुछ हो नहीं सकता है। अब क्या करें, यदि इंग्लिश मीडियम याद करना होगा कि ना हाथ ना लंब बटा में आधार कर्ण बटा में आधार नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, P बटा में H है, B बटा में H है, P बटा में B है, लिखिए P बटा में H, B बटा में H और P बटा में B। कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे, क्या पंडित बदुरी प्रसाद, ठीक ना। क्या देगा जी, P से पंडित, B से बदुरी, P से प्रसाद, बटा में हर बोल नहीं लिख देंगे, कहेंगे भूल जाइए, भूल सकते हैं ट्रिक। अभी देख लीजिए,
पंडित, बदुरी, प्रसाद, बाटा में हर, हर, बोल। ये किसका काम करेगा? P बटा में H होगा साइन थीटा, B बटा में H हो जाएगा कॉस थीटा, और P बटा में B हो जाएगा टैन थीटा। अब कहीं कि भूल जाओ, कहीं भूल सकता है? अब बोलिए तो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? याद हो गया फॉर्मूला? रटनी कर सकता है? समझ लिए कि नहीं समझ लिए? बोलिए, याद हो गया है कि ना पूरा? यही तो है बस, ये अनुपात वाला है, इसी पर पूरा पहला चैप्टर खत्म। बोलिए, याद हो गया? अब घर पर जाकर रटिएगा, 60 के बाद लंब बटा में कौन, 60 के बाद लंब बटा में कौन, फिर भुला दिएगा कोना में लंब ऊपर है, ये कोने में कौन नीचे है कि ना? और उसके बाद ये बहुत पहचानना बहुत जरूरी है बंधु। ये यदि पहचान तो ये भी पहचान लिया ना, इसको और विस्तार से लिखवाएंगे, जब लिखाएंगे तब। अभी लेक्चर क्लास चल रहा है, अभी समझना है। जब यहाँ पर तो समझ लेना कि हमको क्या क्या पढ़ना है, जानकारी मिल गया ना इसके। अब ये देखिए त्रिभुज, जब त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण के सामने भुजा हमेशा कौन होती है? जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, यही होती है। समकोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी आपका? कौन होगा? और जब न्यून कोण मानेंगे तो ये न्यून कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी आपका? लंब हो जाएगी। और इसके साथ जो सटा हुआ भुजा है वो क्या हो जाएगा आपका? आधार होगी। और उसी पर सारा फॉर्मूला है। 6 याद हो गया? यही तो 6 पर खेला करना है ऐसा, इसी 6 नियमों पर पूरा हम लोग को खेलना है। यहाँ पर बैटिंग करना है, रूल नियम पता होगा ना, यहाँ पर इसी पर तो करना है। कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना।